हिंदी ग्रामर के अगले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है अलंकार। ठीक है, तो अलंकार मेन रूप में होता है कि किसी भी काव्य या कविता का आभूषण होता है। जैसे कि स्त्री आभूषण क्या करती है, श्रृंगार करती है अच्छा दिखने के लिए, उसी प्रकार जो काव्य का आभूषण होता है वो अलंकार होता है। तो अलंकार दो भागों में बटा गया है, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है कि इसमें शब्द मिल करके उस कविता या काव्य का शोभा बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अर्थ अलंकार की बात करें तो एक ही शब्द रहेगा, लेकिन उस शब्द का प्रयोग बार बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग आएगा, तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। जैसे कि शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी प्रकार अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीय या अतिशयोक्ति। चलिए अब अनुप्रास अलंकार को समझने की कोशिश करते हैं। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब कि किसी कविता में या काव्य में ये जो शब्द होंगे उसकी आवृत्ति कहने का मतलब कि इको जैसा, मतलब वो शब्द बार बार आएगा। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च क्या है कि बार बार आ रहा है। या अलग एग्जाम्पल एक देखते हैं कि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी च शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। या चंदू की जो चाचा मतलब चंदू के बारे में है उसका भी प्रयोग बार बार हो रहा है। जैसे कि चंदू, फिर एक बार और चंदू आ गया। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये शब्द चंदू बार बार नहीं आएगा तो इस जो वाक्य है, ये जो टोटल वाक्य है, इसको बोलने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको बोला जाएगा कि चंदू के चाचा थे, मतलब ऐसे बोला जाएगा, और लगा करके उसमें बोला जाएगा। दूसरा है यमक अलंकार। काली घटा का घमंड गठा। ठीक है, यमक अलंकार का मतलब होता है कि एक ही वर्ड रहेगा दो जहां, लेकिन उसका यमक जो होगा, अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। इसमें देखिए दोस्तों कि एक घटा का मतलब है बादल और एक घटा का मतलब है कि कम हो जाना। जैसे कि देख लीजिए कि काली घटा का घमंड घटा, मतलब मान लीजिए कि मेघ बादल क्या था, पूरा काला, मतलब अंधेरा हुआ था कि अब वर्षा होगी, लेकिन वर्षा क्या हुआ, नहीं हुआ। तो जो घटा था, बादल था, उसका क्या हो गया, घमंड चूर चूर हो गया या घट गया। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों कि 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। इसका मीनिंग हो गया, एक बेर का मतलब हो गया कि फल। ठीक है, मतलब 3 बेर खाती है, माने बेर एक फल है, उसको 3 गो के खाती है। ठीक है, उसका क्वांटिटी जो है 3 है। लेकिन यहाँ देखिए कि वह 3 बेर खाती है। देखिए इस बेर का मतलब है कि काम होना, मतलब 3 बार काम हो गया। मतलब क्या कि वह जो खाना खाई वो दिन भर में 3 बार खा ली। ठीक है, तो इस बेर का मतलब है कि काम हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है, कृष्ण अपने राधा के लिए बोले थे कि तोपर वारो उर्वशी, तोपर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। तो इसमें देखिए उर्वशी का मतलब है कि इंद्र के अप्सरा, एक उर्वशी का मतलब है कि हृदय, और एक उर्वशी का मतलब है कि गले का आभूषण यानी कि हार। अगला जो अलंकार है दोस्तों वो है श्लेष अलंकार। इसमें देखिए श्लेष का मीनिंग ही होता है कि चिपका हुआ। ठीक है, मतलब वो अलंकार जिसमें शब्द क्या हुआ, चिपका रहेगा। मतलब एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग प्रसंग में हर बार अलग अलग अर्थ के साथ आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। ठीक है, तो इसमें देखिए पानी 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 क्या बार है, 3 बार है। ठीक है, तो तीनों बार इन पानियों का अलग अलग मीनिंग आएगा। जैसे हम लोग अगर मोती को उठा करके अगर बात करते हैं तो मोती में अगर पानी की बात की जाए तो मोती का पानी यानी कि उसमें चमक की बात कह रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मानुष में पानी की बात की जाए यानी कि उसका इज्जत के बारे में बात कर रहा है।
उसी प्रकार चून यानी कि आटा, ठीक है। तो चून में पानी की बात की जाए तो जनरल जो पानी या जल होता है उसके बारे में बात हो रहा है। यानी कि सलेश अलंकार में होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार तो आएगा लेकिन उसका अर्थ भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। जैसे कि अलग देख लेते हैं एक और, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ब्रिज भानुजा ओ हलदर के वीर, ठीक है। तो देखिए इसमें ब्रिज भानुजा का मीनिंग होता है राधा या गाय, ठीक है। यानी कि इसमें एक मीनिंग आया लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न हो गया, ठीक है। ब्रिज भानुजा राधा या गाय। उसी प्रकार हलधर, हलधर का मतलब होता है दोस्तों कि बलराम या बैल। बलराम भी क्या करते थे कि हल लेकर चलते थे, उसी प्रकार बैल भी हल को चलता है। तो हलधर का मीनिंग हो गया कि बलराम और बैल। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ अलंकार में जो पहला है उपमा, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए तो उपमा अर्थ अलंकार की बात की जाए तो उसमें देखिए उसमें प्रशंसा की जाती है, जैसे कि मुख चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। मुख क्या है, तुम्हारी जो मुख है वो चंद्र के समान सुंदर है, ठीक है। तो उपमेय देखिए मुख क्या होगा, उसमें जिसको तुलना कर रहे हैं वो उपमेय हो गया। तो किसको तुलना कर रहे हैं, तो मुख को तुलना कर रहे हैं, किसके साथ, तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसको उपमान कहेंगे। यानी कि चंद्र क्या है यहाँ पास, उपमान है। उसका गुण क्या है, तो समान धर्म, यानी कि सुंदर है, मतलब मुख भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है। यानी कि तुम्हारी मुख जो है वो क्या है, चांद की तरह सुंदर है, ठीक है। मुख चंद्र सा सुंदर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और इसमें वाचक जो है, जो जोड़ने के काम कर रहा है वो सा वर्ड है, ठीक है, वाचक इसको बोलेंगे। अब हम लोग रूपक अलंकार में देखते हैं, जहाँ उपमान में उपमेय का आरोप लगा दिया जाता है, मतलब जोर जबरदस्ती कह रहे हैं, ठीक है। मतलब वैसा है नहीं फिर भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, यानी कि रूपक अलंकार है। यानी कि मुख चंद्र सा है, ठीक है, मुख चंद्र सा है, ये क्या है, जोर जबरदस्ती कह रहे हैं। या मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। अब देखिए माता से आप कह रहे हैं कि मैं चंद्र खिलौना लूँगा, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, जबरदस्ती कह रहे हैं। चांद तो किसी को खेलने के लिए है नहीं, ठीक है। उसी प्रकार चरण कमल बंदो, क्या है ये सब जो है जबरदस्ती वाला शब्द है, यानी कि यह रूपक अलंकार में शामिल है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखिए संभावना लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जो वर्ड होंगे मानो, मनहु, जाने, जनहु शब्द शामिल रहेगा। जैसे कि मुख मानो चंद्र है, तो मानो है इसमें शामिल, यानी कि उत्प्रेक्षा, यानी कि संभावना लगाया जा रहा है कि मानो मुख क्या है, तो चंद्र है, यानी कि संभावना लगा रहे हैं। उसी प्रकार आगे है अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए ना, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर जैसे कह रहे हैं कि मुख सा चंद्र है, मतलब जो चंद्र है वो मुख क्या है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। यानी कि मुख सा चंद्र है, मतलब मुख के जैसा चांद है, यानी कि चांद के जैसा मुख नहीं कह रहे हैं, यहाँ पास कह रहे हैं कि मुख के जैसा चंद्र है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।